हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं सब बढ़िया होगा। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस वीडियो चैनल के माध्यम से हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट इस विषय के बारे में अधिकतर जानने की कोशिश करते हैं, ताकि आने वाले समय में आप इस ब्यूटीफुल इंडस्ट्री के साथ बड़े कॉन्फिडेंटली जुड़ सके और किसी बेहतर प्रोडक्ट या फिर सर्विस के साथ विदेश व्यापार कर सके। दोस्तों, हमने ये पहल इसलिए की है ताकि हम भारत के लिए नए नए एक्सपोर्टर्स जोड़ सके और वो आगे चलकर अपनी प्रगति के साथ साथ अपने देश की प्रगति में भी अपना योगदान दे सके। दोस्तों, इसी इनिशिएटिव के चलते हमने कई सारे वीडियोस का निर्माण ऑलरेडी किया हुआ है। अगर आप उन्हें देखना चाहो तो यहाँ इस आई बटन के ज़रिए उन सारे वीडियोस को देख सकते हो जो आपको अपने बिजनेस को दिशा देने में मददगार साबित हो सकते हैं। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं आज के इस वीडियो के बारे में। आज हम फिर से एक नए प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। एक ऐसा प्रोडक्ट जो कृषि विभाग से आता है और अगर इंटरनेशनल बिजनेस के लिहाज से देखें तो बहुत ही बड़े लेवल पे इस प्रोडक्ट में एक्सपोर्ट के लिए पोटेंशियल है। क्या आप जानना चाहेंगे इस प्रोडक्ट के बारे में? अगर आपका जवाब हाँ है तो बने रहे हमारे साथ। मैं सौरभ दर्शने, एक्सपोर्टर एंड इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टेंट, और आप देख रहे हैं कॉस्मो डिजिटल एक्जिम, अ वर्ल्ड ऑफ एक्सपोर्ट्स and imports. So let's get started. दोस्तों, आज जिस प्रोडक्ट के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो आज भारत भर में हर परिवार का हिस्सा है। भारत में ऐसा शायद ही कोई परिवार होगा जिनके भोजन में आज इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना किया जाता हो। दोस्तों, आज जिस प्रोडक्ट के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है कृषि विभाग से आने वाला एक बेहतरीन उत्पादन जीरा। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे इंटरनेशनल बिजनेस के लिहाज से, एक्सपोर्ट बिजनेस के लिहाज से क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा किस तरह की कमोडिटी है और इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम इस प्रोडक्ट के ज़रिए उतरना चाहे तो इससे कैसे परिणाम हम हासिल कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस बारे में अधिक विस्तार से। दोस्तों, क्यूमिन सीड्स यानी जीरा अगर हमें एक्सपोर्ट करना हो तो उसके लिए स्पेसिफिक प्रोडक्ट कोड है 090930 या फिर 090931। ये दोनों एचएस कोड के ज़रिए आप क्यूमिन सीड्स यानी जीरा इस कमोडिटी को एक्सपोर्ट कर सकते हो। हालांकि 090931 इस एचएस कोड को अधिकतर इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं इस प्रोडक्ट के टाइप्स के बारे में, क्योंकि हमें ये पहले पता होनी चाहिए कि अपने ग्राहक की डिमांड क्या है। भारत में बनने वाले जीरा इस कमोडिटी के लिए ऐसे कौन कौन से टाइप यानी कि प्रकार है जिनमें हम ट्रेड करें तो इंटरनेशनल मार्केट में हमें बेहतर डिमांड आ सकती है और ग्राहक जिसे भारत से इंपोर्ट करना पसंद करते हैं। भारत में जीरा के 3 प्रकार अवेलेबल है: यूरोपियन क्यूमिन सीड्स, फिर गल्फ क्यूमिन सीड्स, सिंगापुर क्यूमिन सीड्स। अगर आपको जीरा इस कमोडिटी में ट्रेड करना है तो आपको इनमें से किसी एक प्रकार में ट्रेड करने के लिए चुनना होगा अपने ग्राहक देश की डिमांड के अनुसार। दोस्तों, आइए जानते हैं इस प्रोडक्ट क्यूमिन सीड्स के एप्लीकेशंस के बारे में, ताकि आप ये सुनिश्चित कर सके कि विदेशों में ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जिसे हम इस प्रोडक्ट के ज़रिए टारगेट कर सकते हैं। दोस्तों, एप्लीकेशंस की बात करें तो जाहिर सी बात है तो सबसे पहले पायदान पर स्पाइस इंडस्ट्री है, क्योंकि ये स्पाइस प्रोडक्ट है। तो अगर आप इसे फिनिश प्रोडक्ट के तौर पर क्यूमिन सीड्स को एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो स्पाइस इंडस्ट्री को टारगेट कर सकते हो। इसे स्पाइस इंडस्ट्री में ऐसे ही बहुत इस्तेमाल किया जाता है दुनिया भर में। अगली बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसे आप विदेशों में टारगेट कर सकते हो तो वो है बीवरेजेस इंडस्ट्री। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है भारत में भी जीरा से बनने वाले कई सारे सॉफ्ट बेवरेजेस अवेलेबल है भारतीय मार्केट में। उसी तरह से जीरा से बनने वाले ये बेवरेजेस फॉरेन कंट्रीज में भी अवेलेबल होते हैं, तो आप उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को भी टारगेट कर सकते हैं। तीसरी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ऑयल इंडस्ट्री। दोस्तों, दुनिया भर में कई सारे आज ऑयल इंडस्ट्री में भी जीरा इस कमोडिटी को एज अ फ्लेवर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एडिबल ऑयल में भी इसका बहुत बड़ा इस्तेमाल किया जाता है, तो आप ऑयल इंडस्ट्री को भी भले भांति टारगेट विदेशों में कर सकते हो। दोस्तों, आखिर में सबसे बहुत बड़ी इंडस्ट्री है लिकर इंडस्ट्री। तो आज दुनिया भर में लीकर बहुत ही बड़े पैमाने पर
पसंद की जाती है, कंज्यूम की जाती है। और इस लीकर में भी बहुत सी ऐसी वैरायटीज़ है जिनमें जीरे का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप इस इंडस्ट्री को मद्देनज़र रखते हुए टारगेट करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो, आपको रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। दोस्तों, आपको जीरा इस कमोडिटी के ज़रिए इंटरनेशनल मार्केट में कदम रखना है या फिर जीरा इस प्रोडक्ट में अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना है, तो सबसे पहले ये सुनिश्चित करना होगा कि टॉप क्वालिटी यानी कि एक्सपोर्ट क्वालिटी की जीरा हम कहाँ से सोर्स करें। भारत में ऐसे कौन से राज्य है जहाँ पर जीरे का उत्पादन बहुत ही बड़े पैमाने पर किया जाता है। अगर हमें एक्सपोर्ट क्वालिटी जीरा सोर्स करना है तो भारत में ऐसे 2 ही राज्य है, एक है गुजरात और एक है राजस्थान। तो इन दोनों राज्यों का रुख आपको करना होगा अगर आपको बेस्ट क्वालिटी जीरा एक्सपोर्ट करना हो तो, क्योंकि ये दोनों ऐसे राज्य हैं जहां पर जीरा इस प्रोडक्ट के प्रोडक्शन की भरमार है और आपको बहुत ही बड़े लेवल पे क्वांटिटी अवेलेबल हो जाएगी जिसे आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। दोस्तों, आगे आइए जानते हैं कि एक्सपोर्ट स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में ये कमोडिटी जीरा कैसे परफॉर्म कर सकती है। अगर आप मार्केट रिसर्च अच्छे से करेंगे तो आप ये सुनिश्चित कर सकेंगे कि जीरा इस प्रोडक्ट को किस तरह से मार्केट में प्लेस किया जाए और किस तरह से आप आगे पॉजिटिवली बढ़ सके। आइए देखते हैं। दोस्तों, एक्सपोर्ट स्टैटिस्टिक्स जानने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जीरा इस कमोडिटी में हम क्यों ट्रेड करें। इंडिया में जीरे का प्रोडक्शन बहुत ही बड़े पायदान पर किया जाता है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आज भारत दुनिया में अव्वल दर्जे का एक्सपोर्टर है, टॉप नंबर का एक्सपोर्टर है। अगर रैंक्स की बात करें तो इंडिया इज़ ए लीडिंग कंट्री दैट एक्सपोर्ट्स क्यूमिन सीड्स टू द वर्ल्ड मार्केट्स। इसका मतलब यही है कि आज भारत 1 नंबर का देश है जो जीरा इस कमोडिटी को निर्यात करता है। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो दुनिया के कुल प्रोडक्शन का लगभग 70% जीरे का प्रोडक्शन भारत में होता है, जिसका लाभ आपने उठाना चाहिए और बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट करना चाहिए। दोस्तों, जीरा इस कमोडिटी के लिए एक्सपोर्ट के लिए हम आंकड़े देखें तो आंकड़े भी यही दर्शाते हैं। आज दुनिया भर में भारत से लगभग 81.2% जीरा एक्सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि आज भारत में जीरे की पैदावार बहुत ही बड़े स्तर पर की जाती है और दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जो जीरा इस कमोडिटी में एक्सपोर्ट के ज़रिए भारत को बीट कर सके। अगर हम इंपोर्ट्स की बात करें तो आज दुनिया भर से जीरा इस कमोडिटी के लिए बहुत ही बड़े लेवल पे डिमांड आती है। अगर हम आंकड़ों की बात करें, फिगर्स देखें तो आज दुनिया भर से लगभग 490 मिलियन US$ का जीरा इंपोर्ट किया जाता है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर जीरा इस कमोडिटी के लिए डिमांड है। अगर हम डिमांड की ग्रोथ की बात करें, पिछले 10 साल के आंकड़े अगर हम देखें, रिकॉर्ड्स देखें, तो हमें ये पता चलेगा पिछले 10 सालों में जीरा इस कमोडिटी के लिए 330% यानी 330% डिमांड में ग्रोथ रजिस्टर्ड की गई है। तो इसीलिए हमारी आपसे ये गुजारिश है कि अगर आपको इंटरनेशनल बिजनेस में कदम रखना है तो इस जैसे कमोडिटी के ज़रिए आप कदम रख सकते हैं या फिर अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, ताकि डिमांड और सप्लाई इसके इक्वेशंस आपके लिए बहुत ही मजबूत हो और आप पूरे सक्षमता के साथ दुनिया भर में इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सके। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपके मन में ये सबसे पहले ख्याल आया होगा, ऐसे कौन कौन से देश है जो जीरा इस कमोडिटी को भारत से इंपोर्ट करने को प्रायोरिटी देते हैं। तो आइए जानते हैं पहले इस बारे में। अगर हम टॉप इंपोर्टिंग कंट्रीज़ के बारे में सोचें तो वो है वियतनाम, बांग्लादेश, USA, इजिप्ट, UAE। ये ऐसे 5 देश हैं जो आज भारत से भारी मात्रा में जीरा इस कमोडिटी को इंपोर्ट करते हैं। तो अगर आपके जहन में जीरा इस कमोडिटी के ज़रिए बिजनेस करना हो तो डेफिनेटली इन 5 देशों को आप प्रायोरिटी ज़रूर दें, आपको परिणाम बेहतर मिलेंगे। दोस्तों, आइए जानते हैं गवर्नमेंट का सपोर्ट हम कैसे लें अगर हमें जीरा इस कमोडिटी को एक्सपोर्ट करना हो, क्योंकि आज गवर्नमेंट से बहुत से बेनिफिट हमें मिलते हैं जिनके ज़रिए हम बहुत ही बढ़िया स्तर पे काम कर सकते हैं अगर हमें इस कमोडिटी को एक्सपोर्ट करना है। दोस्तों, गवर्नमेंट सपोर्ट की अगर हम बात करें
तो जीरा इस कमोडिटी को अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो पहले एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का आपको रुख करना होगा। तो जीरा इस कमोडिटी के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया। जीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स ये एक मसाला उत्पादन है जो कि कृषि विभाग से आता है, जिसका लाभ आपने उठाना चाहिए और इसके ज़रिए आप एक्सपोर्ट बहुत ही बेहतर लेवल पे कर सकते हो। दोस्तों, बेनिफिट्स की अगर बात करें तो इस प्रोडक्ट के प्रति गवर्नमेंट में ड्यूटी ड्रॉबैक के परसेंटेज निर्धारित किए गए हैं जो कि कस्टम की तरफ से है और जो सीमित है 0.15% तक, जिसका लाभ एक्सपोर्टर्स उठा सकते हैं। अगर हम गवर्नमेंट इंसेंटिव्स की आगे बात करें तो MEIS मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, इस स्कीम के अंतर्गत आप बेनिफिट्स भी क्लेम कर सकते हैं जो कि है 7%। ये कमोडिटी एसेंशियल प्रोडक्ट्स में आती है, इसी के लिए आप TMA यानी कि ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम, इसके अंडर भी आप बेनिफिट्स क्लेम कर सकते हैं जो कि भारत सरकार द्वारा एक्सपोर्टर्स को दिए जाते हैं। तो इस तरह से आपको गवर्नमेंट का बहुत ही मजबूत सपोर्ट मिल जाता है अगर आप इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो। दोस्तों, ये थी कहानी जीरा इस कृषि उत्पादन की, जिसे आप भले भांति एक्सपोर्ट कर सकते हो अगर आप इस प्रोडक्ट के ज़रिए इंटरनेशनल मार्केट में कदम रखने जा रहे हैं तो। दोस्तों, इसी तरह से आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो, इसी के लिए हमने कुछ बुक्स का भी निर्माण किया हुआ है। आप भी अपने बिजनेस के लिए इन बुक्स को डाउनलोड कर सकते हो, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों, हम प्रोफेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंसल्टेंट्स एंड ट्रेनर्स हैं। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट व्यवसाय के बारे में मार्गदर्शन चाहते हो या फिर सीखना चाहते हो तो हमसे बेझिझक संपर्क कर सकते हो। हमारे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ी ऐसी ही किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। और मैं आखिर में इतना ही कहना चाहूँगा कि लेट्स एक्सपोर्ट एंड कॉन्कर द वर्ल्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।